हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की हमारी रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी। आज हम बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे, वो भी घर पर। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको बस दो ही चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और उन दो टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में 3 टेबलस्पून घी लेंगे। आपको यहाँ पर अगर 1 कटोरी बेसन लिया है तो उसके लिए बेसन का तीसरा हिस्सा आपको घी लेना है। मतलब अगर आपने 3 कटोरी बेसन लिया है तो आपको 1 कटोरी घी लेना है। तो ये इसका मेज़रमेंट है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी इसमें बेसन डाल दिया है। बेसन को इसमें डालने से पहले आप बेसन को छान लें। अब हमें बेसन की भुनाई तब तक करनी है जब तक कि हमारे बेसन का कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता और ये घी नहीं छोड़ देता। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बेसन ने हल्का सा घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो अब हमें इसे 2 से 4 मिनट के लिए और इसी तरह पकाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसन ने अच्छे से घी छोड़ दिया है और इसका कलर भी ब्राउन सा हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया था, उसमें हाफ कटोरी चीनी डाली है और हाफ कटोरी चीनी में हाफ से थोड़ा सा कम मैंने पानी डाला है। तो अब हम चीनी डाल देंगे। अब हमें चीनी की जो चाशनी है ना, वो हमें बनानी है 1 तार की। अगर आपने 2 तार की चाशनी बनाई तो आपका जो बेसन है वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए आपको 1 तार की ही चाशनी बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चाशनी जो है वो 1 तार की बन चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो 1 तार की बन चुकी है। तो अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम चाशनी को बेसन में मिक्स करेंगे। चाशनी को बेसन में मिक्स करने से पहले यहाँ पर हम हाफ टी स्पून इलायची पाउडर चाशनी में मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है और लो फ्लेम पर हम बेसन को हल्का सा गर्म करेंगे। जब बेसन हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम गर्म चाशनी को ही बेसन में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर पूरी चाशनी जो बनाई थी वो बेसन में डाल दी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर लो फ्लेम पर इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चाशनी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हल्का सा पका लिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे जिस कंटेनर में बर्फ़ी को बनाना है उस कंटेनर में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले कंटेनर को घी से ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसमें बेसन डाल दूँगी। तो आपको बेसन की बर्फ़ी बनाते समय यही ध्यान रखना है कि आप जब कि बेसन की भुनाई करेंगे तो उसे मीडियम फ्लेम पर करना है और लगातार हिलाते रहना है। तो बेसन को ब्राउन कर लेना है। आपको पता चल जाएगा जब बेसन की हल्की सी खुशबू आनी स्टार्ट होगी कि हमारे बेसन की भुनाई हो चुकी है। तो दूसरा यहाँ पर हमें चाशनी बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है उसी मेज़रमेंट से बनाइए, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने का कोई मतलब नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि चाशनी को 1 तार करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप पहले ही कम पानी डालिए जिस मेज़रमेंट से मैंने आपको बताया है। तो मैंने बेसन की बर्फ़ी को यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर हल्के से बादाम डाल दूँगी। बादाम को मैंने चॉप कर लिया था तो वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ही 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। अगर आप फ्रिज में इसे रखना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी सेट हो चुकी थी। तो अब मैं इसके पीस कर लूँगी। इस तरह से आप चाकू की सहायता से इसके पीस कट कर लें। हमने इसके ऊपर बादाम डाले हैं तो थोड़ा सा कटिंग करने में, पीस कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से आप जितने बड़े चाहिए आपको उतने बड़े काट लीजिए। अगर छोटे चाहिए तो आप छोटे काट लीजिए। अगर आपको किसी शेप में चाहिए तो आप उस शेप में भी काट सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। मुंह में डालेंगे ना साथ ही घुल जाएगी। तो आप जितनी देर में शॉप से लेने के लिए जाएंगे ना उतनी देर में तो घर पर ही बना लेंगे और ये घर पर पड़े सामान से ही बन जाती है, ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप भी बनाइए और खाइए। तो आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पहले कम बेसन से ही बनाइए। जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ना कि मैंने 1 कप बेसन से ही बनाई है, तो मैंने ये इसलिए बनाई है कि आप भी यहीं से शुरुआत कर सकें 1 कप बेसन से, अगर आप पहली बार बना रहे हैं। अगर आपने 2-3 बार बना ली फिर तो बस बल्ले बल्ले ही है, जैसे मर्जी बनाते जाइए और खाते जाइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।